यही वादा तो अपनी बहनों से किया था सुशांत सिंह राजपूत ने। सारी उम्र बहनों के साथ रहने का वादा। उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहने का वादा। अपनी कलाई पर हर साल बहनों के हाथों से राखी बंधवाने का वादा। लेकिन सारे वादे तोड़कर, अपनी बहनों को छोड़कर, अपने फैंस को छोड़कर सुशांत सिंह राजपूत बहुत दूर चले गए। आज रक्षाबंधन के दिन बहनों ने फिर से थाली सजाई, फिर से दिया जलाया, लेकिन राखी बंधवाने वाला हाथ तो अब था ही नहीं। आगे हम आपको बताएंगे वो भाई जिसकी मुस्कुराहट में बहनों को दुनिया दिखती थी। उसके जाने के बाद बहनों के लिए रक्षाबंधन का दिन कितना भारी था। हम आपको बताएंगे कि जिस भाई के चले जाने से बहनें निशब्द रह गई, उन्हें आज किन शब्दों के सहारे याद किया। हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई के जाने के बाद जिन सवालों का जवाब ये बहनें मांग रही हैं, उनको तलाश करते करते पुलिस कहां तक पहुंची है। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। देशहित में अब आपको सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े हुए अपडेट्स जल्दी से हम बता देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा वीडियो जारी किया गया, कुछ बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई, जिन पर अब मुंबई पुलिस की तरफ से सफाई आई है। सुशांत के पिता ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी, ये मुंबई पुलिस कह रही है। बांद्रा पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई। सुशांत सिंह के बहनोई ने कुछ व्हाट्सएप मैसेज जरूर भेजे थे। अब पुलिस अपनी तरफ से सफाई दे रही है। पहले सुशांत के पिता ने वीडियो जारी कर कहा कि फरवरी के महीने में ही उन्होंने पुलिस को बता दिया था कि उनके बेटे की जान को खतरा है। अब पुलिस इस पर सफाई दे रही है कि कोई औपचारिक, कोई लिखित शिकायत हमें नहीं दी गई। मुंबई पुलिस ने सुशांत के बहनोई से लिखित में शिकायत देने की बात कही थी। यह मुंबई पुलिस की सफाई है। पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार होकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस FIR दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुखी घड़ी में सच का साथ दिया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह, वीडियो बयान उनकी तरफ से आया। कटघरे में मुंबई पुलिस मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी का रुख करते हैं। अंकुर, सुशांत सिंह के पिता बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि फरवरी के महीने में ही उन्हें अपने बेटे की इतनी चिंता थी कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन मुंबई पुलिस उस शिकायत से इनकार कर रही है। देखिए, आज पहले मौका नहीं था। इससे पहले कई बार ये 25 फरवरी की एक ऐसी डेट बताई जा रही थी जब बार बार कहा जा रहा था कि उन्होंने मुंबई पुलिस को इस बारे में इत्तला करी थी, लेकिन आज वो पूरा कंस्ट्रक्टिव प्रूफ जी न्यूज सबको दिखा रहा है कि वो शिकायत किस तरीके से थी। बेसिकली अगर हम मुंबई पुलिस का जो स्टेटमेंट है अगर उस पर भी गौर फरमाएं तो एक ओपी सिंह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो खुद एक IPS हैं और इस वक्त फरीदाबाद में तैनात हैं, और वो अगर वो डील कर रहे हैं एक दूसरे स्टेट की पुलिस से, जो कई बार अक्सर आप जो आम दिनचर्या का हिस्सा होता है कि कई बार इस तरह के हेल्प किए जाते हैं। और चूंकि परिवार चाहता था कि पूरा मामला लाइमलाइट में ना आए, इसको नॉर्मल तरीके से ही इस चीज को डील किया जाए, इसीलिए परिवार ने अपनी तरफ से एक पर्सनल रिक्वेस्ट जरूर करी थी मुंबई पुलिस से, लेकिन मुंबई पुलिस ने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया और वहां पर जो खामियाजा है वो परिवार को उठाना पड़ा। इस तरह की जो बातें हैं वो परिवार अपनी तरफ से रख रहा है। मुंबई पुलिस का कहना है कि अगर हमारे पास कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट आती जिसमें आप बकायदा शिकायत करते और फिर उसके आगे हम अपनी कार्रवाई करते तो बात अलग होती है, लेकिन हमारे पास इस तरह का कोई फॉर्मल मेल या फॉर्मल एप्लीकेशन इस तरह की शिकायत को लेकर कुछ भी नहीं आया था। तो यहां से बेसिकली जो हम देख रहे हैं, जो सुबह से कड़ी शुरू हुई थी, पहले बिहार पुलिस का आरोप लगाना मुंबई पुलिस पे, फिर मुंबई पुलिस का आरोप लगाना, फिर परिवार का सामने आना उन चैट्स के साथ जहां पे वो प्रूव कर रहे हैं कि 25 फरवरी को उन्होंने अपने बेटे के साथ हो रही चीजों के बारे में मुंबई पुलिस को बताया था। और अब
ठीक है अंकुर, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन हम इस वक्त स्क्रीन पर मुंबई पुलिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है वो भी दिखा रहे हैं। इस प्रेस रिलीज में क्या है जरा ये बताइए, और ये भी बताइए कि शिकायत लिखित में थी या नहीं। शिकायत तो पुलिस को मिली थी, ये बात तो तय। देखिए, शिकायत मुंबई पुलिस को बिल्कुल की गई थी, लेकिन वो व्हाट्सएप के जरिए, जैसा चैट है जो जी न्यूज बार बार दिखा रहा है इस वक्त आपको, वो एक चैट के जरिए हुई थी कि परिवार नहीं चाहता था कि सुशांत सिंह से जुड़ा हुआ इस तरह का मामला है। उनको लग रहा था कि जो चीजें हो रही हैं उनको मुंबई पुलिस के सहयोग से, ऐसा अक्सर माना जाता है अगर एक राज्य का, एक सिटी का कोई आईपीएस अधिकारी है, वो दूसरी सिटी या दूसरे राज्य के आईपीएस अधिकारियों से अपनी मदद मांगते हैं, और ये नॉर्मल चरण है, ये कोई नया ऐसा नहीं है, कुछ अजूबा हो रहा है। शुक्रिया अंकुर त्यागी इस प्रेस रिलीज के लिए। मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के पिता जो कह रहे हैं उससे ठीक उलट अपना वर्जन पेश कर रही है। वैसे आज भूले नहीं, रक्षाबंधन का दिन, आज का दिन सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के लिए बेहद तकलीफ भरा, दर्द भरा। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद इस रक्षाबंधन पर सुशांत की बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाई। सुशांत की बहनों ने आज उन्हें बहुत याद किया। सोशल मीडिया पर इन बहनों द्वारा अपना दर्द साझा किया गया। किसी बहन ने भाई से वापस लौट आने की अपील की, तो किसी बहन ने भाई के लिए कविता लिखी, और एक बहन के पास तो शब्द ही नहीं थे जिससे वो सुशांत के जाने के बाद आए खालीपन को बयां कर पाती। 35 साल के बाद ये पहला अवसर है जब पूजा की थाल सजी है, आरती का दिया भी जल रहा है। बस वो चेहरा नहीं है जिसकी आरती उतार सकूं, वो ललाट नहीं है जिस पर टीका सजा सकूं, वो कलाई नहीं जिस पर राखी बांध सकूं। आज सुशांत सिंह राजपूत की बहनों की पूजा की थाली में राखी तो थी, लेकिन वो कलाई नहीं जिस पर हर साल वो राखी बांधा करती थी। आज सुशांत की 4 बहनों का अपने भाई के बिना पहला रक्षाबंधन है, और अपने प्यारे भाई के बगैर रक्षाबंधन का दिन इन बहनों पर बहुत भारी रहा। नीतू सिंह सुशांत की सबसे बड़ी बहन है। सुशांत उनके काफी करीब थे। उन्होंने आज भाई को याद करते हुए एक भावुक कविता लिखी है। वर्षों पहले जब तुम आए थे तो जीवन जगमग हो उठा था, जब थे तो उजाला ही उजाला था। अब जब तुम नहीं हो तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। तुम्हारे बगैर मुझे जीना नहीं आता। कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी होगा। ये दिन होगा पर तुम नहीं होगे। ढेर सारी चीजें हमने साथ साथ सीखी। तुम्हारे बिना रहना मैं अकेले कैसे सीखूं? तुम ही कहो। भाई के लिए बहन के इस प्यार का हिसाब कौन देगा? इस बहन के सवालों का जवाब कौन देगा? लेकिन ये तो सिर्फ एक बहन के दिल की बात है। आज एक नहीं 4 बहनों के दिल जल रहे हैं, क्योंकि वो दिए से अपने भाई की आरती नहीं उतार पाई। सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी बहन श्वेता सिंह कीर्ति अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहती है। श्वेता पेशे से फैशन डिजाइनर है। आज रक्षाबंधन के दिन उन्होंने बचपन में सुशांत को राखी बांधती तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया। इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए श्वेता ने लिखा, हैप्पी रक्षाबंधन मेरा स्वीट सा बेबी। बहुत प्यार करते हैं हम आपको जान, और हमेशा करते रहेंगे। तुम हमारा अभिमान हो और हमेशा बने रहोगे, सुशांत सिंह राजपूत। प्रियंका सिंह सुशांत की एक और बहन है। प्रियंका पेशे से वकील है। प्रियंका के लिए ये रक्षाबंधन सुशांत की यादें लेकर आया। प्रियंका ने भाई के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, लेकिन भाई के जाने के बाद जिंदगी में जो खालीपन है उसे बयान करने के लिए इस बहन के पास शब्द नहीं थे। हाँ, उन्होंने इतना जरूर लिखा, मेरे हमसफर सुशांत, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। कोई भी शब्द इस खालीपन को बयान नहीं कर सकता। सुशांत की बहन नीतू सिंह भी रक्षाबंधन के दिन उनको याद कर रही हैं, लेकिन इन सभी बहनों को मालूम है जो भाई सबसे प्यारा था वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। ये बात और है कि अब बहनों को सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब उनके भाई के असली गुनहगारों को उनके किए की सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज ये सोचने का दिन है कि इन बहनों को जिनकी राखी सूनी रही है, इनका भाई तो नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन कम से कम इंसाफ तो दिलाया जा सकता है। लेकिन इस केस में अब महाराष्ट्र और बिहार की सरकारें और पुलिस आमने सामने आ गई है, और मामले की जांच करने मुंबई पहुंचे पटना पुलिस के एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया गया है।
जिसे बिहार के मुख्यमंत्री गलत बता रहे हैं। उभरते हुए देश को उभरते हुए कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई में निर्मम हत्या कर दी गई। एक तरफ बिहार की विधानसभा में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को उनके भाई और बीजेपी विधायक हत्या बताकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक तरफ 4 बहनें रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को याद करके आंसू बहा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच करने गए पटना के एसपी विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटाइन कर दिया गया है। ऐसे में सवाल खड़े किए जाने लगे हैं कि अब बिहार पुलिस की जांच में बाधा डालने की कोशिश हो रही है। मुंबई में बिहार पुलिस की जांच टीम का नेतृत्व करने के लिए पटना सिटी एसपी विनय तिवारी रविवार शाम मुंबई पहुंचे और फिर उन्हें बीएमसी की ओर से क्वारंटीन कर दिया गया। एसपी विनय तिवारी का कहना है कि उन्हें क्वारंटीन करने से जांच प्रभावित होगी, लेकिन बीएमसी की ओर से कोरोना की गाइडलाइन की बात कही जा रही है। इस घटना के बाद मामला बिहार वर्सेस महाराष्ट्र होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिहार सरकार ने इसे पूरी तरह से गलत बताया है। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सवाल ये भी उठ रहे हैं, इससे पहले जब बिहार से पुलिस अधिकारी जांच करने मुंबई आए तो उन्हें तो क्वारंटाइन नहीं किया गया, लेकिन पटना के एसपी को क्वारंटाइन क्यों किया गया? वैसे अब खबर मिल रही है कि बीएमसी बिहार पुलिस के बाकी अधिकारियों की भी तलाश कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी इस मामले में सफाई दी है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। उनको पुलिस ने नहीं बल्कि जो बीएमसी है उनके हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने नियम के अनुसार उनको क्वारंटाइन किया है। और सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में किसी को भी बचाने की या किसी को भी फंसाने की ऐसी कोई बात मुंबई की पुलिस की नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार कुछ भी कहे, लेकिन बिहार की सरकार से लेकर पुलिस तक कोई भी महाराष्ट्र में बिहार सरकार के साथ किए जा रहे सलूक से खुश नहीं है। बिहार के डीजीपी ने ऐलान किया है कि इस मामले में बीएमसी को प्रोटेस्ट लेटर भेजा जाएगा। उनकी गाइडलाइन में है कि उसको उस पदाधिकारी को ये एग्जम्पशन दिया जा सकता था। बीएमसी के चीफ को आज एक पत्र लिख रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, ये उचित नहीं हुआ है। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और इसके बाद ही बिहार पुलिस मामले की जांच करने मुंबई पहुंची है, लेकिन मुंबई पुलिस पर बिहार पुलिस के साथ सहयोग न करने का आरोप लग रहा है। इस पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने सफाई देते हुए बिहार पुलिस के मामले की जांच करने पर ही सवाल खड़े कर दिए। हमें तो ये जानकारी नहीं है, लीगल जानकारी, कि कौन से सेक्शन में आईपीसी, सीआरपीसी या किसी विशेष एक्ट में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इन्वेस्टिगेशन का अधिकार बिहार पुलिस को मिला है। हम इसलिए लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात वही, जब लड़ाई है इंसाफ दिलाने के लिए तो फिर बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में ठनी क्यों हुई है और क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? मुंबई पुलिस द्वारा ये सवाल भी हर कोई बार बार उठा रहा है। यहाँ जांच लगातार जारी है, नई नई बातें, नई नई तथ्य जो है वो सामने आ रहे हैं। देशत में अब बात करेंगे लता मंगेशकर की, जिन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी से उपहार मांगा है। उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री ये वादा करें कि वो देश को, हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने भी इसका जवाब दिया, कहा कि आपका संदेश प्रेरणादायक है। नरेंद्र भाई, आज राखी के शुभ अवसर पर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। राखी तो मैं आज भेज नहीं सकी और उसकी वजह सारी दुनिया जानती है। आपने नरेंद्र भाई अपने देश के लिए इतना काम किया है और इतनी अच्छी बातें की है कि देशवासी कभी भूल नहीं सकेंगे।
आज भारत की लाखों करोड़ों औरतें आपकी तरफ राखी के लिए उनके हाथ आगे हैं, लेकिन राखी बांधना मुश्किल है। पर आप समझ सकते हैं, और अगर हो सके तो आप राखी के दिन हमसे वादा कीजिए कि आप भारत को और ऊंचा ले जाएंगे। नमस्कार। रक्षाबंधन पर इससे बेहतर उपहार लता मंगेशकर मांग ही नहीं सकती थी। देश हित में फिलहाल